अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक को समझने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया ही नहीं गया और आप लोगों ने काफ़ी सारे मैट्रिक्स बनाने हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक होने चाहिए, तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और नंबर 2 पे उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो या तो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए या वो सारी की सारी प्योर इमेजर नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पे उसमें जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, यानी कि A12 प्लेस पर जो एंट्री पड़ी है वही एंट्री A21 प्लेस पर पड़ी होनी चाहिए, उसका नेगेटिव पड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2/2 का, डायगोनल एंट्रीज मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर है 3 तो इसका नेगेटिव -3 यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस तरह के आप जितने मर्जी चाहें बना सकते हैं। अगर हम बात करें 3/3 मैट्रिक्स की, तो डायगोनल एंट्री 0 2 1 यहाँ पे मैंने कोई भी लिख दी। यहाँ पे 2 है तो इसका नेगेटिव यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। डायगोनल एंट्री 0 चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये 1 है तो इसका नेगेटिव यहाँ पड़ा होना चाहिए। ये 5 है तो इसका नेगेटिव यहाँ पे, और डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद ये तो डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, उसके लिए बात कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर डायगोनल एंट्रीज प्योर इमेजर नहीं हो, लाइक 2 अयोटा 3 5 -3 अयोटा 2 1 6 5 अयोटा, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे सॉरी, इसको लिख लें -1, इस जगह पे -1 आएगा और इस जगह पे -2 आएगा। -5 और यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इधर -5 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इधर -2 होना चाहिए। तो ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।